नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उसामा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अलकलम न्यूज़। ज़ेरे नज़र वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह मुल्कों में टकराव के बावजूद वहां की आवाम की तरजीहात दुश्मन मुल्क के मुतल्लिक हुकूमत से कितनी मुख्तलिफ हो सकती हैं। ये बात भी इंतहाई दिलचस्प है कि जिस दिन चीन ने भारतीय फौजी को जबरदस्त लात रसीद की और वो मुंह के बल जा गिरा, इसी दिन भारतीय अवाम ने चीन से ऑनलाइन लाखों डॉलर्स की शॉपिंग की। एक सर्वे के मुताबिक जब से चीन और इंडिया की LAC पर जंग का आगाज हुआ है, उस वक्त से आज तक इंडिया की अवाम ने चीन को हजारों नहीं बल्कि लाखों डॉलर्स का मुनाफा दिया है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में मजीद आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाजरीन, चीन और इंडिया के दरमियान LAC पर जंग के दौरान अब तक इंडिया की अवाम ने चीन को हजारों नहीं बल्कि लाखों डॉलर्स का मुनाफा दिया है। इसके साथ ये भी एक हकीकत है कि वहाँ के कौम परस्तों की जानिब से चीन के बाइकॉट की मुहिम भी चलाई जाती रही, जिससे हो सकता है कि मोदी हुकूमत को वक्ती तौर पर फायदा हुआ हो, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में खुद मुख्तारी का नारा बुलंद किया है। इस मुहिम के पीछे असल वजह जो भी हो, चीन के सामान के बाइकॉट की मुहिम से ज्यादा इस हकीकत को समझना जरूरी है कि इंडिया के बाजार में चीन की मौजूदगी एक ऐसा सच है जिससे बचना तकरीबन नामुमकिन है। इंडिया के हर घर बावर्ची खाने और बेडरूम में एयर कंडीशनर, मिक्सर, मोबाइल फोन, टीवी, डिजिटल वॉलेट किसी न किसी रूप में चीन मौजूद है। यहाँ तक कि नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बाल्टियाँ भी बाज़ौक़ात चीन की ही होती हैं। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जानिब से लोकल के लिए वोकल इंडिया यानी इंडिया में बनाए गए सामान का इस्तेमाल करो, इस नारे के तहत भले ही फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने इंडिया में बनाए गए साजो सामान को ज्यादा फरोख्त करना शुरू कर दिया हो, लेकिन कारोबार की दुनिया अभी भी इसके हक में नजर नहीं आती। मुंबई के बैरूनी मामलात के थिंक टैंक गेटवे हाउस ने इंडिया में ऐसी 75 कंपनियों की शनाख्त की है जो ई-कॉमर्स, फुटनेट, मीडिया, सोशल मीडिया, एग्रीगेशन सर्विस और लॉजिस्टिक जैसी सहूलियात देती हैं, और इन कंपनियों में भी चीन की सरमायाकारी है। इसी इदारे की एक हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि भारत की 18 से 30 यूनिकॉर्न चीन की मलकियत हैं। यूनिकॉर्न ऐसे निजी स्टार्टअप को कहा जाता है जिसकी कीमत $1 अरब हो। तकनीकी शोबा में चीन की सरमायाकारी करने की काबिलियत की वजह से चीन ने इंडिया पर इस शोबा में कब्जा कर लिया है। मिसाल के तौर पर बाइट डांस टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है जो चीन की है और YouTube के मुकाबले में इंडिया में बेहद मकबूल है। हालांकि इंडिया ने हाल ही में चीन की सरमायाकारी पर थोड़ी लगाम डालने की कोशिश की है। उसने बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मुआहदे को ये कहकर टाल दिया कि भारत के साथ सरहद से मुंसलिक ममालिक की सरमायाकारी के मंसूबों को पहले मंजूरी की जरूरत होगी। चीनी सरमायाकारी की हुकूमत की नई पॉलिसी के बावजूद भारत में चीन की मौजूदगी हर जगह नजर आती है। अद्वियात का खाम माल जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API चीन से आता है। इसके अलावा केरोसिन के लिए दरकार API पैरासीटामोल भी चीन से आता है। असल में पार्लियामान में इंडियन हुकूमत के एक बयान के मुताबिक भारत की दवा बनाने वाली कंपनियां 70% API चीन से दरामद करती हैं। 2018-19 के माली वर्ष में मुल्क की अद्वियात बनाने वाली कंपनियों ने चीन से $3 अरब की अद्वियात दरामद की हैं। नाजरीन, ये एक हकीकत है कि मौजूदा दौर में इंडिया को चीन की ज्यादा जरूरत है। इन दोनों मुमालिक के दरमियान होने वाली तिजारत से ये फर्क वाज़ेह हो जाता है। गुज़िश्ता बरस बाहमी तिजारत की मालियत तकरीबन $90 अरब थी, जिसमें तकरीबन 2/3 हिस्सा भारत में चीनी दरामदात का था। प्रोफेसर हुआंग योनसोंग का कहना है कि तिजारत में जो तवाज़ुन की कमी है उससे भारत का फायदा हो रहा है। चीन से सस्ता सामान दरामद करके इंडिया ने अपनी कीमती फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को बचा कर रखा है और अपनी करेंसी की कीमत में बेहतरी की है। लेकिन मुतअद्दिद माहिरीन का ख्याल है कि तिजारत में अदम तवाज़ुन की परवाह किए बगैर इंडिया चीन से सामान दरामद कर रहा है।
दिल्ली में एक थिंक टैंक सोसाइटी फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एम्पावरमेंट की डायरेक्टर महजबी बानो का कहना है कि चीन इंडिया जैसे वसी बाजार को नजरअंदाज नहीं कर सकता। प्रोफेसर हुआंग ये भी कहते हैं कि इस पर चीन का कोई रद्द अमल नहीं है। इंडियन सोशल मीडिया पर चीन मुखालिफ मुहिम, जिसमें चीनी सॉफ्टवेयर्स को हटाने से लेकर चीनी प्रोडक्ट्स को बाइकॉट तक की बात की जा रही है, इस पर चीनी अवाम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। हम जानते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है। इस बारे में चीन की जानिब से रद्द अमल देने का इम्कान न होने के बराबर है। ताहम कुछ सारिफीन को इस मौजू पर इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी बिल्कुल नहीं भा रही, जैसे नीरज भाटिया, जो लिखते हैं कि बाइकॉट चाइना हैशटैग बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है कि मोदी चीन पर बात करें। नाजरीन, जहां चीन और इंडिया के दरमियान तल्खी की बात हो, वहां पाकिस्तानी सारिफीन भी अपनी आरा का इजहार ना करें, ये तो होने से रहा। पाकिस्तान से अमीर हमजा नामी एक सारिफ ने ट्वीट किया कि बाइकॉट चीन का कर रहे हो या पाकिस्तान का, मतलब ये इंडिया एक तजब्जुब का शिकार कौम है। बज़ाहिर अपने मुल्क के दिफा के लिए इंतहाई जज्बाती नजर आने वाली इंडियन अवाम की दोगली पॉलिसी यहाँ से साफ जाहिर हो जाती है कि एक तरफ चीन से महाजराई जोरों पर है, तो दूसरी तरफ सिर्फ सस्ती अशिया की वजह से चीन की मसनूआत का बाइकॉट भी उनके लिए मुमकिन नहीं। गोया इस वक्त उनकी सारी हुब्बुल वतनी खाक में मिलती दिखाई देती है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा।